स्वागत है आप सभी का यस तक हिंदी न्यूज़ के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग यदुवंशियों की शौर्य गाथा महाभारत काल में तो जरूर सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको यदुवंशियों की शौर्य गाथा इस युग में ऐसी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रूह कांप उठेंगे। जी हाँ, इस युद्ध में कुल 120 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जिसमें से 114 सिर्फ यदुवंशज थे। जी हाँ, 120 में से 114 यदुवंशियों का खून बहा था। हम आपको बता दें, हमारे देश का इतिहास सैनिकों के साहस, बलिदान और बहादुरी के किस्सों से भरा पड़ा हुआ है। ऐसे कई मौके आए जब मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों को सिर्फ शर्मनाक हार ही नहीं बल्कि उनके नापाक मंसूबों को भी खाक मिला दिया। दोस्तों, आज से 60 साल पहले यानी 18 नवंबर 1962 को लद्दाख की चुशुल घाटी में प्रवेश का रास्ता रेजांगला भारतीय सैनिकों के इस बहादुरी और बलिदान के जज्बे का गवाह बना था। भारतीय सेना की 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवानों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया था। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस यादव की वीर गाथा को विस्तार से जानते हैं। हम आपको बता दें, 18 नवंबर 1962 की सुबह लद्दाख की चुशुल घाटी बर्फ से ढकी हुई थी। माहौल में एक खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी ज़्यादातर नहीं रह सकी। 3:30 तड़के सुबह घाटी का शांत माहौल गोलीबारी से गूंज उठा। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और तोपों के साथ चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने धावा बोल दिया। मेजर शैतान सिंह ने नेतृत्व की और 13वीं कुमाऊं की एक टुकड़ी चुशुल घाटी की हिफाजत पर तैनात कराई। भारतीय सैन्य टुकड़ी में मात्र 120 जवान थे, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन की विशाल फौज थी। ऊपर से बीच में एक छोटी दीवार की तरह खड़ी थी, जिसकी वजह से हमारे सैनिकों की मदद के लिए भारतीय सेना की ओर से तोप और गोले भी नहीं भेजे जा सकते थे। अब 120 जवानों को अपने दम पर चीन की विशाल फौज और हथियारों का सामना करना था। हमारे सैनिक कम थे और उनके पास सजो सामान की भी कमी थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। 13वीं कुमाऊं के वीर सैनिकों ने जो संभव हो सका उतना ही सही जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। 18 नवंबर 1962 को भारतीय सेना की 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट ने इतिहास रच दिया। इस सैन्य टुकड़ी के सिर्फ 120 जवानों ने चीन की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया। चीन के फौजियों की संख्या करीब 6000 थी, जबकि 13वीं कुमाऊं के 120 जवान थे। चीनी सैनिकों के पास बड़ी मात्रा में तोप और गोले थे, जबकि भारतीय सैनिकों के पास सीमित मात्रा में थी। 13वीं कुमाऊं की इस टुकड़ी ने भारतीय सेना की ओर से मदद नहीं मिल पा रही थी, लेकिन फिर भी मेजर शैतान सिंह का ये बेमिसाल नेतृत्व था। हम आपको बता दें, भारत की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे, जिसको बाद में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वह जान रहे थे कि युद्ध में उसकी हार तय है, लेकिन इसके बावजूद बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे थे। आगे हम आपको बता दें, इस युद्ध में 6 जवान बचे थे, जिसमें एक मानक कैप्टन रामचंद्र यादव थे। वह 19 नवंबर को कमान मुख्यालय पहुंचे और 22 नवंबर को उनको जम्मू स्थित एक आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया गया। उन्होंने युद्ध की पूरी कहानी बताई थी। यादव का मानना है कि वह जिंदा इसलिए बचे ताकि पूरे देश को 120 जवानों की वीर गाथा सुनाए। उनके मुताबिक शुरू में चीन की ओर से काफ़ी उग्र हमला किया गया। 2 बार पीछे धकेले जाने के बाद उनका हमला जारी रहा। जल्द ही भारतीय सैनिकों ने गोला बारूद खत्म हो गया और उसके साथ उन्होंने नंगे हाथों से लड़ने का फैसला किया। यादव ने नाइक राम सिंह नाम के एक सैनिक की कहानी बताई, जो रेसलर थे। उन्होंने अकेले दुश्मनों के कई सैनिक मार गिराए, जब तक कि दुश्मन की ओर से उनके सिर में गोली नहीं मारी गई। दोस्तों, ये थी कहानी। अंत में सभी सिवानवासियों को ये सूचित करना चाहूँगा कि कल
यानी रेजांगला दिवस 18 नवंबर को रेजांगला शौर्य दिवस मनाने का आयोजन यदुवंशी एकता संघ यानी यश की तरफ से सिवान टाउन हॉल में किया जाएगा, जिसमें सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। अतः आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस ऐतिहासिक दिवस पर अपनी उपस्थिति जरूर जाहिर करें।